चलिए बेटे, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू नितिन क्लासेस। आज शुरू करते हैं हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। ठीक है ना, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। इसमें तीन तरीके से क्वेश्चन आएगा। एक आएगा रेट ऑफ चेंज, दूसरा आएगा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, और तीसरा आएगा मैक्सिमम मिनिमम। ठीक है, रेट ऑफ चेंज, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, मैक्सिमम मिनिमम। ठीक है, टेंशन नहीं लेना है। रेट ऑफ चेंज को पहले शुरू करते हैं। रेट ऑफ चेंज यानी कि किसी एक वैल्यू में चेंज, मान लिया किसी एक वैल्यू में चेंज विद रिस्पेक्ट टू अनदर, और हो सकता है उस वैल्यू में भी चेंज होगा। किसी एक वैल्यू में चेंज होगा किसी और वैल्यू के कारण, उसको रेट ऑफ चेंज लेंगे। यही हमारा डेरिवेशन बताता है। ठीक है ना, dy बाई डी एक्स असलियत में क्या बता रहा है? यही बता रहा है, चेंज ऑफ y ड्यू टू द चेंज इन x। ठीक है ना, इसमें जनरल फॉर्मूला, बहुत सारे फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, जनरल फॉर्मूला याद कर लीजिए। जैसे सबसे पहले है x टू द पावर n का dy बाई डी एक्स, ये होता है n, और x टू द पावर n माइनस 1। दूसरा एक याद कर लीजिए, चेन रूल। क्या याद कर लीजिए? चेन रूल। अगर मान लीजिए u v है तो u v का डिफरेंशिएशन प्लस v u का डिफरेंशिएशन। ठीक है, तीसरा याद कर लीजिए, जब क्वांटिटी कुछ और हो जाए, जैसे dx बाई जो हमारे पास फंक्शन है वो x के रूप में ना हो गए किसी और रूप में हो गया, dx के रूप में उसको कन्वर्ट करना है या डिफरेंशिएट करना है, या कुछ और लेते हैं। मान लिया मैंने एक फंक्शन ले लिया d, ब्रैकेट में ले लिया x स्क्वायर, और इसको अब चेंज करना है dt के रूप में। ठीक है ना, तो उसमें क्या करेंगे, पहले आप x स्क्वायर का जैसे dx के रूप में होता है डेरिवेशन वैसे कर लेंगे, यानी कि 2x, फिर x का dt के रिस्पेक्ट में, यानी कि इनटू dx ओवर dt। बस ये तीन चार चीजें याद कर लेंगे, इस चैप्टर में काम होगा। ठीक है, तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बेसिक तो ये 1 नंबर का क्वेश्चन है, लेकिन कैसे होगा देख लीजिए। द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ अ सर्कल विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस एंड एट r इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर का इसका रेडियस है, और चेंज हो रहा है इसका एरिया, और किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है? रेडियस के रूप में हो रहा है। किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है? रेडियस के रूप में हो रहा है। ऑप्शन है 10 पाई, 12 पाई, 15 पाई, 16 पाई। इन चारों में से कोई भी एक ऑप्शन हो सकता है। तो देखेंगे हमको करना क्या है। सबसे पहले बात किसकी हो रही है? सर्कल। सर्कल की किसकी बात हो रही है? एरिया की। तो एरिया ऑफ सर्कल हम जानते हैं क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। अब हमें गिवन है सिर्फ आर, हमें आर की वैल्यू गिवन है, तो ए क्या हो जाएगा हमारे पास? इसका चेंज हो रहा होगा रेडियस के रूप में। इसका चेंज हो रहा है किसके रूप में? रेडियस में। तो डी ए अपॉन डी आर। ठीक, जब लेफ्ट साइड कर रहे हैं तो राइट साइड भी करेंगे, डी अपॉन डी आर, एरिया के बदले पाई आर स्क्वायर। हमें पता है कांस्टेंट का कोई भी डेरिवेशन नहीं होता, तो कांस्टेंट एज इट इज आगे आ गया। आर स्क्वायर का x की पावर n के हिसाब से 2 आगे आ जाएगा, और 1 माइनस हो जाएगा, तो हो जाएगा 2 पाई आर। ठीक है ना, तो ये डी आर का ही था, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसमें कुछ और तो होगा नहीं। जैसे मैंने यहाँ पर बताया कि dx जब अलग होगा तो हम dx बाई dt करेंगे। इस बार तो हम dr के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो कुछ अननोन लगाने की जरूरत हमें नहीं है। इज इक्वल टू r की वैल्यू डाल दो यहाँ से, 6 सेंटीमीटर, 6 दूनी 12 पाई आंसर। ठीक है, चलिए। A stone is dropped into a quiet lake and waves moves in a circular at a speed of 4 centimeter per second. At the instant when the radius circular wave is 10 centimeter, how fast is the enclosed area increasing? बच्चा, जैसे हम फिजिक्स के न्यूमेरिकल करते हैं वैसे ही यहाँ भी करना है, यानी कि यहाँ पर हमको ऐसा यूनिट से समझना है कि गिवन क्या है। ठीक है ना, हमारे पास गिवन है 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। किसके बारे में बात हो रही है? वेव्स मूव इन अ सर्कुलर लेक ऑफ ए स्पीड 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब सर्कुलर चीज में सबसे मेन होती है रेडियस। किसी भी चीज में अगर कोई क्वाइट लेक, उसमें मैंने पत्थर मारा जैसे, तो उसके आसपास वेव बनना शुरू हुई सर्कुलर शेप में। ठीक है ना, तो सर्कुलर के सबसे मेन क्या होगी? इनकी रेडियस। इनकी रेडियस इंक्रीज होती जाएगी, उतना ज्यादा सर्कुलर का शेप होता जाएगा। तो सेंटीमीटर पर सेकंड दिया है, यानी कि ये दिया है हमें कोई ऐसी चीज जिसकी ऐसा यूनिट सेंटीमीटर और सेकंड में हो। सेकंड मतलब टाइम, यानी कि ये हमको गिवन है डी आर अपॉन डी टी, 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड।
आगे बढ़ते हैं। एट द इंस्टेंट, किसी एक समय पर, किसी एक निश्चित समय पर, द रेडियस ऑफ अ सर्कुलर वेव इज 10 सेंटीमीटर। रेडियस उस समय पर 10 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। तो हाउ फास्ट द एनक्लोज एरिया इंक्रीजिंग, उस समय पे एरिया कितना होगा, हमें उस वक्त का एरिया निकालना है, dt के रिस्पेक्ट में हमें ये निकालना है बस। ये क्वेश्चन आपको 4 से 5 नंबर दे जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कर लेते हैं। हमें जैसे हमने पहले करा d अपॉन डी टी ऑफ एरिया इज इक्वल टू डी अपॉन डी टी ऑफ पाई आर स्क्वायर, डी अपॉन डी टी ऑफ पाई आर स्क्वायर। ये वाला चीज हमें अभी गिवन नहीं है, तो इसका फिर से 2 पाई आर, यहाँ पर डी आर अपॉन डी टी, यहाँ पर क्या हो जाएगा डी आर अपॉन डी टी इज इक्वल टू 2 पाई की वैल्यू पाई, आर की वैल्यू गिवन है 10, तो इंटू 10 इंटू डी आर अपॉन डी टी की वैल्यू गिवन है 4, तो 4 टू जा 8, 8 10 जा 80, तो ये हो जाएगा 80। तो डी ए अपॉन डी टी कितना एरिया बढ़ जाएगा 85, यूनिट जरूर लिखेंगे नहीं तो इसका नंबर कटेगा, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड आंसर। चलिए बच्चा, बोर्ड में 2 क्वेश्चन लिखे हैं, एक एक करके करते हैं। पहले हम ये वाला सॉल्व कर लेते हैं। द एज ऑफ अ वेरिएबल क्यूब इंक्रीजिंग एट अ रेट ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड, 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड यानी कि कोई साइड है जो कि टाइम पे डिपेंड कर रही है। हाउ फास्ट इज द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब, वॉल्यूम ऑफ द क्यूब होता है बेटा ए क्यूब। हाउ फास्ट इज द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इंक्रीजिंग व्हेन द एज इज 10 सेंटीमीटर। हमारे पास एक क्यूब है, ये क्यूब के साइड धीरे 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 इंक्रीज हो रही है, ठीक है ना। कुछ टाइम बाद हम देखेंगे इसका एरिया भी बढ़ जाएगा। तो जब इसकी साइड बढ़ते बढ़ते 10 सेंटीमीटर हो जाएगी, अभी कितनी है नहीं पता, बट जब बढ़ते बढ़ते 10 सेंटीमीटर हो जाएगी तो उस समय पे इसका एरिया कितना होगा वो बताना है। तो हमें गिवन है एट द रेट, हमें गिवन है डी ए ओवर डी टी। लेट ए इज द सॉल्यूशन, एज ऑफ अ क्यूब, let A is the edge of cube, then dA over dt given है 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, A at the instant A given है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। हमें निकालना है वॉल्यूम, तो हमें पता है वॉल्यूम होता है dV अपॉन dt, यानी कि d अपॉन dt यानी कि a टू दी पावर 3 a क्यूब इज इक्वल टू 3a स्क्वायर dA ओवर dt इज इक्वल टू 3, a के बदले 10 रख लेता हूँ, 10 का स्क्वायर इंटू डी ओवर dt के बदले 3 रख लूँगा, 3 3 जा 9, 10 10 जा 100, तो 900 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ये सॉरी सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। ऐसा यूनिट का ध्यान रखेंगे, उसको गलती नहीं होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा कॉमर्स के हिसाब के बच्चों के लिए ज्यादा है। The revenue in rupees received from the sale of a unit product is given by R, which is changed with respect to x, 3x square plus 36x plus 5. Find the marginal revenue when x is equal to 15. Find the marginal revenue, सही है क्वेश्चन, when x is equal to 15, ठीक है। तो हमें दिख रहा है कि यहाँ पर चेंज वेंज को ज्यादा लिखा नहीं है, लेकिन ये आर एक्स है, इसका मतलब ये है बेटा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। क्या मतलब है इसका, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो हमको क्या करना है, हमें आर एक्स गिवन है, गिवन आगे हो जाऊंगा 36x प्लस 5। अब हमें डी मार्जिनल वैल्यू को मैं डी एम लिख लेता हूं अपॉन डी एक्स के रूप में, d अपॉन डी एक्स अंदर हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 36x प्लस 5, कर देते हैं 3 दूनी 6, 6x स्क्वायर प्लस 36, क्योंकि ये कांस्टेंट है तो इसका 0 हो जाएगा, क्योंकि ये कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, ठीक है ना। अब x की वैल्यू 15 रख लेते हैं, 6 15 का स्क्वायर प्लस 36, 6 इंटू 15 का स्क्वायर 225 प्लस 36, 6 5 जा 30 कैरी 3, 6 2 जा 12, 12 और 3 15 कैरी 1, 6 2 जा 12 और 1 13 प्लस 36, 606 5 3 8 3 100 1386।
सॉरी अबाउट दैट बेटा, गलती हो गई थी। यहाँ पर हमने 3x का जो डिफरेंशिएशन है वो हमने 6x स्क्वायर लिख दिया। पावर एक माइनस करनी थी, 3 2 जा 6x हो जाता है ये, प्लस 36। ठीक है ना, बाकी चीजें सेम है। 6 ब्रैकेट में x की जगह 15 प्लस 36, 15 6 जा 90 प्लस 36, 606 9 और 3 12, 126 रुपीज आंसर। The length x of a rectangle is decreasing. The length of a rectangle is decreasing at a rate of 5 centimeter per minute. यानी कि dx over dt गिवन है, लेकिन डिक्रीजिंग वे में, तो हम डिक्रीजिंग के लिए माइनस लगा लेंगे। क्या लगा लेंगे? माइनस 5 सेंटीमीटर पर मिनट। एंड विथ y इज इंक्रीजिंग, dy विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इंक्रीजिंग, तो ये प्लस का रहेगा एट 4 सेंटीमीटर पर मिनट। ठीक है, तो जिस वक्त पे x 8 सेंटीमीटर हो एंड y 6 सेंटीमीटर हो, उस वक्त पे पहले आपको पेरीमीटर का निकालना है कितना चेंज होगा। तो dp ओवर dt लिख लेते हैं। तो d अपॉन dt, पेरीमीटर का फॉर्मूला 2 ब्रैकेट l प्लस b ब्रैकेट क्लोज। ठीक है ना, जो चीज कांस्टेंट है उसको बाहर ले आते हैं, d ओवर dt ब्रैकेट में l प्लस b की जगह हो जाएगा l प्लस b की जगह हो जाएगा l प्लस b ओनली, l प्लस b ओनली। अब जब ये इसमें चेंज हो रहा है तो हो जाएगा 2, इसको हम अलग अलग कर लेंगे, dl ओवर dt प्लस db ओवर dt। तो 2 dl ओवर dt यानी कि लेंथ वाला गिवन है हमको -5 सेंटीमीटर, -5 गिवन है, प्लस db ओवर dt ये भी गिवन है, प्लस 4। तो 2 -4 प्लस 5 माइनस का 1, तो 2 बन जा 2 -2 सेंटीमीटर पर मिनट। क्योंकि पेरीमीटर बेटा सेंटीमीटर में ही रहता है, पेरीमीटर सेंटीमीटर में रहता है, तो एक आंसर चेंज इन पेरीमीटर, एक आंसर पहले वाले का आंसर हो जाएगा -2, यानी कि पेरीमीटर भी घटेगा। किस रेट से? 2 सेंटीमीटर पर मिनट से घटेगा। सेकेंड है आपका एरिया, तो dA ओवर dt इज इक्वल टू d अपॉन dt ब्रैकेट में LB, यानी कि L इंटू बी। मैंने अभी बताया कि आपको इसके लिए मल्टीप्लिकेशन वाला रूल पता होना चाहिए, यानी कि पहले वाला L, तो फिर अंदर हो जाएगा dB ओवर dt प्लस b कांस्टेंट, तो dl ओवर dt। L हमें दिया है, L मतलब लेंथ हमें दिए है 8 सेंटीमीटर, 8 इंटू dB यानी कि 4 प्लस b 6, dl ओवर dt यानी कि माइनस का 5, 8 4 जा 32, 6 5 जा 30, लेकिन साइन माइनस का, प्लस माइनस माइनस, 32 प्लस माइनस माइनस, तो 32 में से 30 गया बेटा, तो 2। ये रहेगा पॉजिटिव, लेकिन इस बार यूनिट रहेगी सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। सिंपल। अभी तक जितने भी क्वेश्चन करे ये उन क्वेश्चनों का थोड़ा सा अपोजिट है, ठीक है ना। अभी तक जितने भी क्वेश्चन करे ये उनका अपोजिट है, यानी कि देखते हैं गिवन क्या है। अ बलून ऑलवेज रिमेन स्फेरिकल ऑन इन्फ्लेशन इज बीइंग इन्फ्लेटेड बाय पंपिंग इन 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। सेंटीमीटर क्यूब किसकी होती है? वॉल्यूम की। किसकी होती है? वॉल्यूम की। यानी कि हमको dV अपॉन dt गिवन है 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। फाइंड रेट एट विच रेडियस ऑफ बैलून इज इंक्रीजेस। फाइंड द रेट ऑफ रेडियस, यानी कि हमें dr अपॉन dt फाइंड करना है व्हेन द रेडियस इज 15 सेंटीमीटर, जबकि r हमारा 15 सेंटीमीटर हो। लगा देते हैं dV अपॉन dt इज इक्वल टू d अपॉन dt वॉल्यूम ऑफ स्फेयर 4/3 पाई r क्यूब, 4/3 पाई r क्यूब। इन क्वेश्चंस में पाई की वैल्यू लास्ट में कोशिश करना, अगर कट रहा होगा तो ठीक है 22.7 रख के काटेंगे, नहीं कट रहा होगा तो पाई में आंसर छोड़ के आएंगे, ठीक है। ओके, तो dV अपॉन dt हमें गिवन है 900 बराबर d अपॉन dt में 4/3 पाई कॉमन है और r क्यूब का हो जाएगा 3r स्क्वायर,
फिर r का हो जाएगा dr अपॉन dt। ठीक है, 3 से इस 3 को काट दीजिए। और कुछ कट रहा है? अभी तो नहीं कट रहा है। ओके, 400 इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर। आर जब 15 हो, 15 का स्क्वायर डी आर अपॉन डी टी। ठीक है ना, 900 है ये। 900 15 15 जा 225, 225 को जब 4 से मल्टीप्लाई करोगे बेटा तो 900 ही आता है। 225 चक्को 900 ही होता है, तो ये 900 पाई हो गया इज इक्वल टू डी आर अपॉन डी टी। तो यहाँ से ये कट गया 900, तो डी आर अपॉन डी टी इज इक्वल टू 1 अपॉन पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड, ऐसा यूनिट के साथ आंसर। चलिए बच्चा, नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से। तो अ लैडर 5 सेंटीमीटर लॉन्ग इज लीनिंग अगेंस्ट अ वॉल। एक लैडर है, वो किसी वॉल के सहारे टिका हुआ है। ये लैडर है, इस वॉल के सहारे टिका हुआ है। along the ground away from the wall at the rate of 2 मीटर पर सेकेंड। इस लैडर को इस तरफ को खींचा जा रहा है, ठीक है ना, अवे फ्रॉम द ग्राउंड खींचा जा रहा है 2 मीटर पर सेकेंड के रेट से। हाउ फास्ट इज इट्स हाइट ऑन द वॉल डिक्रीजिंग। तो किस हिसाब से ये गिरेगा। अ लैडर इज 5 सेंटीमीटर। अगर मैं इसको हाइपोटेन्यूज मानूं तो इस लैडर की हाइट जो है वो फिक्स है 5 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ लैडर गिवन है 5 सेंटीमीटर लॉन्ग। 5 सेंटीमीटर 5 मीटर, 5 मीटर लॉन्ग, 5 मीटर। फाइव मीटर लॉन्ग इज लीनिंग, ठीक है ना, ये चीज फिक्स हो गई। अब इसको इधर को खींचा जा रहा है, तो ध्यान से सोचो, जब ये इसको इधर को खिसकेगा तो ये चीज नीचे को गिरेगी, है ना। तो थोड़ी देर बाद हो सकता है कि ये ऐसे हो जाए लैडर, ठीक है ना। इसका रेट हमें दिया है 2 मीटर पर सेकेंड, इसका रेट हमें निकालना है। यानी कि dx, अगर मैं इस एक्सिस को x मानूं और इसको y मानूं, तो dx ओवर dt गिवन है हमें 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। डिक्रीजिंग व्हेन द फुट ऑफ द लेटर इज 4 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल। जब ये 4 मीटर अवे था, उसके बाद इसने इसको खींचना शुरू किया है। नहीं, हाँ हाँ है ना। व्हेन फुट ऑफ लेडर इज 4 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल, ओके, हाउ फास्ट इज इट्स डिक्रीजिंग। इसको 4 सेंटीमीटर और उधर ले गए हैं, एक्स की वैल्यू गिवन हो गई है 4 मीटर, ठीक है। सबसे पहले हम y की वैल्यू निकाल लेते हैं। हमें पता है कि एक पाइथागोरस थ्योरम है, अगर ये 4, ये 5 और ये अपने आप क्या हो जाएगा 3, यूजिंग पाइथागोरस ठीक है, तो y विल बी 3 मीटर। अगेन यूजिंग पाइथागोरस, सेम सिमिलरली जो इनका चेंज है d ऑफ हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर dt इज इक्वल टू d ऑफ dt ऑफ किसका स्क्वायर, x का स्क्वायर प्लस d ऑफ dt y का स्क्वायर, ठीक है। ये तो हो गया कांस्टेंट। हाइपोटेन्यूज क्या है 5 मीटर है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होगा 0। तो 0 बराबर ये हो जाएगा 2x dx ओवर dt, और ये हो जाएगा 2y dy ओवर dt, 2x, ठीक है ना, 0। तो 0 बराबर 2x, 2 इंटू एक्स के बदले 4, dx ओवर dt के बदले 2, प्लस क्योंकि ये इसका डिक्रीजिंग हो रहा है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस 2 इंटू वाई की जगह 3, dy ओवर dt कितना हो जाएगा, नहीं दिया है, तो 2 चक्को 8, 8 दूनी 16, तो इसको यहाँ ले आता हूँ 6 dy अपॉन dt बराबर 16, तो dy ओवर dt इज इक्वल टू 16 अपॉन 16
6 है, ठीक है। इसको भी यहाँ प्लस ही लिया शायद, बाद में पता चलेगा किस में हो गए, माइनस माइनस, काटो इसको, 2 चुको 8, 8 दूनी 16, 2 3 6, 2/16, 2 3 -8/3, -8/3, ठीक है ना। तो dy/dt -8/3 मीटर पर सेकेंड आंसर। Next question, sand is pouring from a pipe at the rate of 12 centimeter cube per second. The falling sand form a cone on the ground. हमारे पास एक लॉन्ग पाइप है, उस पाइप के अंदर से रेत बाहर निकल रहा है। जब वो रेत जमीन पे पड़ रहा है तो वो एक कोन जैसा शेप बना रहा है, ठीक है ना। कैसा शेप बना रहा है? कोन जैसा शेप बना रहा है। अब कोन के पास स्लैंट हाइट और रेडियस तीनों चीज होती है, लेकिन वॉल्यूम के लिए सिर्फ रेडियस एंड हाइट चाहिए, ओके। क्योंकि सेंटीमीटर क्यूब आ गया यानी कि वॉल्यूम का फॉर्मूला लगेगा। इन सच अ वे दैट द हाइट ऑफ अ कोन इज 1/6 ऑफ द रेडियस। गिवन क्या है कि जो वॉल्यूम है dv/dt पर सेकेंड जो चेंज हो रहा है, उस हिसाब से ये 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड आ रहा है। और रेडियस ऑफ द बेस, हाउ फास्ट इज द हाइट ऑफ द कोन इज इंक्रीजिंग। एक दिया है कि जो हाइट ऑफ द कोन है वो हमेशा 1/6 रहेगी रेडियस के। यहां से हम क्या कर सकते हैं, r = 6h भी लिख सकता हूं, ठीक है ना, ओके। बस क्या करना है, वॉल्यूम का फॉर्मूला लगा देना है। जब उसकी हाइट कितनी बढ़ जाएगी, जबकि उसका हाइट क्या है 4 सेंटीमीटर, इंक्रीज इन दी हाउ फास्ट इज द हाइट ऑफ द कोन इंक्रीजिंग, उसकी हाइट कैसे हिसाब से बढ़ेगी, ओके। लगा लेते हैं, हाउ फास्ट इज द हाइट ऑफ कोन इंक्रीजिंग व्हेन हाइट इज 4 सेंटीमीटर, ठीक है। लगा देते हैं dv/dt वॉल्यूम का फॉर्मूला 1/3 पाई r²h, ठीक है, कोई गलत बात नहीं है। dv/dt गिवन है 12, d/dt 1/, चलिए मैं ऐसे रख देता हूँ, 1/3 पाई r²h। हमको चाहिए dh/dt, हाउ फास्ट इज द हाइट ऑफ द कोन। तो ये वाला ही फॉर्मूला लगाएंगे यार, ये वाला h के रिस्पेक्ट में लाएंगे कैसे भी आंसर। तो r² की जगह क्या हो जाएगा 6h², समझ में आ गया। r को बदले हमने यहाँ से r = 6h रख लिया, 6h² इंटू h हो गया। क्यों करा ऐसा, क्योंकि मुझे dh/dt चाहिए, तो आंसर dh में तो होना ही चाहिए, इसीलिए रेडियस को हटा दिया, हमने एक वेरिएबल को कम कर दिया क्योंकि इस इक्वेशन के थ्रू, ठीक है। तो ये हो गया 12 बराबर 1/3 बाहर, पाई बाहर, d/dt 6 6 जा 36, h² इंटू h की पावर 3। इधर आ जाते हैं, 12 बराबर 1/3 पाई, 36 को बाहर ले लिया क्योंकि वो भी क्या है कांस्टेंट है, ओके। तो इधर हो गया खाली h³ का, तो h³ का हो गया 3h², 3h² dh/dt, 3 से 3 कैंसिल हो गया, ठीक है ना। तो ये हो गया 12 बन जा 12, 12 3 जा 36, तो 1 = 36 पाई, सॉरी 1 = 3 पाई, h के बदले क्या रख सकता हूँ 4, h के बदले क्या रख सकता हूँ 4, तो h के बदले 4 सेंटीमीटर रख सकता हूँ, h² है तो 4 का स्क्वायर dh/dt, तो 4 4 जा 16, 16 3 जा 48, तो dh/dt ये पूरा यहाँ से यहाँ आ जाएगा, तो हो जाएगा 1/48 पाई, क्योंकि h एक हाइट है तो सेंटीमीटर पर सेकेंड, इस हिसाब से इसकी हाइट चेंज होगी लगातार 1/48 पाई के स्पेक्ट से।